आप सबको सच्चे हृदय से पवित्र यीशु मसीह के मधुर और मीठे और महान सामर्थी नाम में आप सबको हृदय से शालोम जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। मैं संदीप सिंह द ट्रू वे ऑफ लाइफ जीसस में आप सबका तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूँ। मेरे भाइयों मेरे बहनों, अक्सर जब हम आपसे मिलते हैं तो परमेश्वर की उन गहरी बातों से मिलते हैं जो पवित्र आत्मा के प्रकाशन से हमारे और आपके जीवन के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में देता है। भला है परमेश्वर और भले हैं आप लोग भी, क्योंकि परमेश्वर के इन मधुर और मीठे वचनों के द्वारा अपने जीवन में कुछ ना कुछ जरूर पाते हैं। और कुछ ना कुछ पाना एक दिन ऐसा आएगा मेरे भाई मेरे बहनों कि एक बड़ा धन हम इकट्ठा कर पाएंगे। उस धन को ना कोई चोर चुरा सकता है, ना काई लग सकती है, और वो धन सदैव और युगान युग तक बना रहेगा। आज हम बात करेंगे मेरे भाई मेरे बहनों परमेश्वर की उस आज्ञा के बारे में, जिस आज्ञा को अगर मैं आपसे पूछूं कि परमेश्वर की महान आज्ञाएं क्या हैं, तो अधिकतर लोग, आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग परमेश्वर के पीछे चलने वाले बोलेंगे पिता परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी। जो पुराने नियम में, फिर परमेश्वर के वचन में हम आएंगे नए नियम में, तो वो कहेंगे परमेश्वर ने 2 आज्ञाएं दी, जिसमें से महान आज्ञा ये तो अपने सारी बुद्धि, सारे प्राण, सारे मन से, सारे समझ से यहोवा परमेश्वर से प्रेम रख। फिर उसी के समान एक छोटी आज्ञा है, तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। सत्य है मेरे भाई, ये आज्ञा परमेश्वर ने ही हमारे जीवन में उड़ेली। लेकिन मेरे भाई मेरे बहनों, इन सारी आज्ञाओं के साथ साथ आप याद करिए उस दिन को जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो रहा था। यीशु मसीह उठाए जा रहे थे अपने चेलों के साथ में। पहाड़ पे जब वो पहुंचते हैं, खुदावंद परमेश्वर उनसे बात करते हैं। हम जानते हैं यदि आपके और हमारे जीवन में हमारा मिलना हो और हम जान पा रहे हैं कि अब वो समय आ रहा है कि मैं आपसे छूट रहा हूँ या मैं दूर हो रहा हूँ, मेरे भाई मेरे बहनों, वो एक ऐसा समय होगा, बड़े कम समय में हम अपने जीवन की उस बहुमूल्य बात को आपको बता करके और कोशिश करेंगे कि कम समय में पूरी बातों को आपको बता सकें और समझा सकें, ताकि वो बात आपके चित्त और आपके दिमाग से कभी भी ना उतरने पाए। आप पढ़ने पाएंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका अध्याय 28 में, जो आखिरी अध्याय है, उसकी 18, 19 और 22 और 20 आयत में परमेश्वर कुछ हमसे ऐसे कहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता, परमेश्वर ने अपने चेलों को बुलाया और उनसे कहा, देखो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है। परमेश्वर कहते हैं इसलिए तुम जाओ और सारी जातियों के लोगों में से मेरे चेले बनाओ। परमेश्वर का वचन कहता है, और यदि वे विश्वास करें तो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उनको बपतिस्मा दो। परमेश्वर कहते हैं जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें मानना सिखाई हैं, वो आज्ञाएं उनको मानना सिखाओ। क्या बहुमूल्य और बड़े हर्ष और आनंद की बात है। जीवते परमेश्वर का कलाम आज हमारे पास में है, और वो जीवता परमेश्वर ही हमें इस बात की आज्ञा देता है। मेरे भाई मेरे बहनों, परमेश्वर का एक ही मतलब है कि आज इस संसार में है, अगर हमारा उद्देश्य हमारा नहीं वरन जीवते परमेश्वर का उद्देश्य होने पाए। आज इस संसार में रहते हुए मेरे भाई मेरे बहनों, ज़रूरी नहीं है कि हम परमेश्वर के लिए एक ऐसी सेविकाई करें, किसी चर्च में जाएं या कहीं पर भी 10-20 लोगों की गैदरिंग हो। मेरे भाई मेरे बहनों, हम चलते फिरते भी उस जीवते परमेश्वर के लिए एक उत्तम गवाह के रूप में हम खड़े हैं, और हमें चाहिए कि परमेश्वर के उस सुसमाचार को हमें लोगों तक पहुंचाना है, बांटना है। बाकी काम परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए, क्योंकि खुदावंद महान है। वो परमेश्वर का बीज जब किसी के जीवन में जाता है, वो फलवंत करने की सामर्थ्य मेरा परमेश्वर रखता है। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम अधिकाधिक से अधिक फल लाओ ताकि मेरे पिता की महिमा हो, तुम इसी से मेरे चेले ठहरोगे। आज मेरे भाई मेरे बहनों, परमेश्वर का पवित्र शास्त्र भी हम पढ़ते हैं, सारी चीज़ें होते हुए भी, लेकिन हम परमेश्वर की उन छोटी छोटी बातों में जो गहरी बात है, हम कभी भी अपने ध्यान में, अपने चित्त में, अपने मन में नहीं ला पाते। कारण ये है कि हम संसार के हैं, संसार में ही खो जाते हैं। लेकिन इन सब बातों के साथ परमेश्वर की आज्ञा मानना हमारे जीवन का बहुमूल्य उद्देश्य है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। इसलिए हमें आज्ञा मानना ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने तो ऐसा गहरा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को भी ना रख छोड़ा। इसलिए हमें मेरे भाई मेरे बहनों, परमेश्वर से असीम और हृदय से, सच्चे हृदय से परमेश्वर से प्रेम करना। ये बात सत्य है कि हमने प्रभु से नहीं वरन परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। हमने नहीं वरन परमेश्वर ने
आपको हमको इस जगत के प्रत्येक जन को चुना है, इसलिए भला हो कि हम परमेश्वर की ओर निहारते जाएं और दिन प्रतिदिन आगे और आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर आप सबको बहुतायत की आशीष दे। समोपदेशक 12 का 13 मत भूलिएगा। खुदा का वचन कहता है कि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य क्या है? यहोवा परमेश्वर की आज्ञाओं और उसके भय में जीना। ये परमेश्वर हम लोगों का, मनुष्यों का परम कर्तव्य है। और परमेश्वर का वचन कहता है खुदा हर एक बातों का, हर एक गुप्त कामों का भी परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, हमें परमेश्वर की प्रसन्नता के वर्ष में प्रवेश करना है, ना कि हमें परमेश्वर के भयानक दिन में और ना ही परमेश्वर के उस क्रोध के दिन में। अपने आप को तैयार करिए, परमेश्वर की आत्मा आप सबको जरूर अगुवाई करेगा। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। हृदय से मैं आपसे फिर से आप सबको जय मसीह की कहना चाहता हूँ। परमेश्वर आपके साथ है। शालोम।